हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का सेकेंड क्लास है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग लास्ट क्लास को एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हमने लास्ट क्लास का समरी बोर्ड पे लिख दिया है। पहले हम लोग उसको रिवाइज करेंगे, फिर आप लोग उस समरी को कॉपी कर लेना, फिर उसके बाद हम लोग उसके आगे का कंटेंट आज पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था। तो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या पढ़ा था कि आप कलेक्टेड डाटा को इस कदर प्रेजेंट करो सो डैट कि हमको उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सके, हमको उससे कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन पता चल सके। तो वही स्टैटिस्टिक्स का मतलब था कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन सच ए मैनर सो एज टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यही मेन ऑब्जेक्टिव भी होता है स्टैटिस्टिक्स का। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसमें हम लोग पढ़ा थे कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है। हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड लैटिन वर्ड स्टैटस से डिराइव हुआ है। फिर कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, ये तो इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से डिराइव हुआ है। फिर कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, ये तो जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स से डिराइव हुआ है। या फिर कुछ लोगों का मानना था कि ये फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक से डिराइव हुआ है। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्पेलिंग्स था, आपको ये याद करना है ना। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन था। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस। अगर हम ये बात करें कि अगर हम एक न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट किए और फिर उस पर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करना, ठीक है, फिर उसको प्रेजेंट करना, प्रेजेंट करने के बाद उसके ऊपर एनालिसिस करना और फिर उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करना को ही क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। वही अगर हम लोग बात करें प्लूरल सेंस का, तो क्या होता है? हम लोग न्यूमेरिकल डाटा तो कलेक्ट किए, साथ साथ में क्वालिटेटिव डाटा भी कलेक्ट किए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग ये पढ़े थे कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं। तो अगर हर क्लास में कितने बच्चे हैं, एक पर्टिकुलर स्कूल का हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया था कि एक पर्टिकुलर स्कूल में उसमें जितने भी क्लासेस चलते हैं उनमें एक बच्चे कितने हैं, क्लास 1 में कितने बच्चे हैं, क्लास 2 में कितने बच्चे हैं, क्लास 3 में बच्चे कितने हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल डाटा हम लोग कलेक्ट किए थे, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, है कि नहीं। हमने कलेक्ट किया, फिर उसको अपने प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करने के बाद उस पर एनालिसिस होता है, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं, एंड देयर आफ्टर जो हमको कंक्लूजन ऑब्टेन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। पर अगर हम लोग बात करें स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस का, तो क्या होगा? हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का तो डाटा निकाल लिया, अब साथ साथ में उस पर यह भी निकाला कि विटिस कलर के बच्चे कितने हैं, डार्क स्किन वाले बच्चे कितने हैं, फेयर स्किन वाले बच्चे कितने हैं। तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल डाटा तो डिराइव किया ही किया, साथ ही साथ हम लोगों ने क्वालिटेटिव डाटा भी निकाला। और फिर उन डाटा को अगर हम प्रेजेंट करते हैं, उस पर एनालिसिस करके इंटरप्रेट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। यही हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का सरल शब्दों में मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स का सरल शब्दों में मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो या वैरायटीज बोल लो। कैरेक्टरिस्टिक्स या वैरायटीज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसा हो सकता है? या तो इंटायर डाटा हो सकता है या तो सैंपल डाटा होता है। तो अगर आप इंटायर डाटा लेते हो या फिर अगर आप सैंपल डाटा लेते हो, उस इंटायर डाटा का या सैंपल डाटा का आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स या वैरायटीज जो आप एनालिसिस करते हो, उसी को क्या बोला जाता है? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है? उस इंटायर डाटा का या सैंपल डाटा का कैरेक्टरिस्टिक्स, वैरायटीज, या फिर ऐसे बोलो सरल शब्दों में उसका फितरत, है कि नहीं। उसका जो फितरत है, उसका जो हरकत है, उसी को क्या बोला जा रहा है? वेरिएबल्स बोला जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ डाटा, कि भाई ये डाटा कलेक्ट कैसे होता है। तो डाटा कलेक्ट करने का दो तरीका था, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा का मतलब क्या था? वो डाटा जो जहां से ओरिजिनेट हो रहा है आप वहीं से उठाए हो। वो डाटा जहां पर ओरिजिनेट हुआ है आप वहीं से अगर उठाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल अगर जानना है, तो हम सीधे उस स्कूल के ऑफिस में जाते हैं और उसके अटेंडेंस रजिस्टर से स्ट्रेट अवे डाटा निकाल कर लाते हैं। दैट इज व्हाट? प्राइमरी डाटा। जहां से वो ओरिजिनेट हो रहा है आप वहीं से डाटा अगर उठा के लाते हो तो उसको बोला जाता है प्राइमरी डाटा। पर अगर आप वहां से उठा के नहीं ला रहे हो, उसके अलावा इर्द गिर्द सब जगह से उठा के ला रहे हो, ठीक है, कहां से? सोशल मीडिया से उठा के ला रहे हो, गूगल से उठा के ला रहे हो, मैगजीन से उठा के ला रहे हो, तो दीज आर व्हाट? सेकेंडरी डाटा, थर्ड पार्टी डाटा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, की डाटा कितने कितने टाइप्स का होता है, उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था क्वांटिटेटिव और ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन। अगर आप डाटा न्यूमेरिकली प्रेजेंट करते हो तो उसको क्या, अगर आप डाटा न्यूमेरिकली कलेक्ट करते हो तो उसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव या ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन। केवल न्यूमेरिकल डाटा आप उठाते हो, ठीक है, कि इतना प्रॉफिट अर्न करने वाले ये फर्म्स है, या फिर इतना प्रॉफिट अर्न करने वाले इतने फर्म्स है, एंड सो। फिर
इतना से इतना सैलरी इतने एम्प्लॉय को दिया जाता है, फिर उतना से उतना सैलरी उतने लोगों को दिया जाता है, एंड सो, है ना। तो अगर हम लोग न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव या ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन। पर अगर उसी में हम लोग क्वालिटी को भी एड ऑन कर देते हैं, ठीक है, कि जैसे हम लोगों ने जो सैलरी दिया एम्प्लॉयज को, उसमें मेल एम्प्लॉय कितने, फीमेल एम्प्लॉय कितने, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। उसको अपने क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। या फिर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एज पर नेशनलिटी, जैसे हमने आपको बताया था कि एक कॉलेज में हर नेशनलिटी के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इंडियन ओरिजिन के बच्चे हैं, फ्रेंच ओरिजिन के बच्चे हैं, जर्मन ओरिजिन के बच्चे हैं, इटालियन ओरिजिन के बच्चे हैं। तो हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। या फिर जैसे हम लोगों ने ड्रिंकर्स लोगों का क्लासिफिकेशन किया था कि दूध पीने वाले कितने हैं, कॉफी पीने वाले कितने हैं, चाय पीने वाले कितने हैं, है ना। तो इन लोगों का जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, ये क्या था, क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन। तो दीज आर क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ के चलो ना कि अगर हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट किए, दैट इज क्वांटिटेटिव और ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर हम क्वालिटी वाइज डाटा कलेक्ट किए तो उसको क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव या कार्डिनल क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद था कि अगर आप डाटा ईयर वाइज कलेक्ट करते हो, ठीक है, ईयर वाइज, कि जैसे 2016 से लेकर 2020 तक का रिलायंस का, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टर्नओवर कितना, या 2011 से लेकर 2020 तक का हर साल का बर्थ रेट या डेथ रेट कितना। या फिर जैसे आप लोगों को पता है कि हर 10 साल में पॉपुलेशन काउंटिंग होता है, ठीक है। तो मान लो हम लोग पिछले 5 डिकेड्स का हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं कि 1951 में क्या पॉपुलेशन था, फिर 1961 में क्या पॉपुलेशन था, 1971 में क्या पॉपुलेशन था। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डेथ रेट और बर्थ रेट वगैरह कंप्यूट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। डाटा कलेक्ट करते हैं कि हम लोगों ने 1951 में बर्थ रेट क्या था, 1961 में बर्थ रेट क्या था, 1971 में क्या बर्थ रेट था। तो वो जो डाटा जो आप पीरियोडिकली ऑब्टेन कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल और टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन। और लास्ट था हम लोग का ज्योग्राफिकल और स्पैटियल क्लासिफिकेशन, जो कि हमने आपको बताया था कि अगर आप कंट्री वाइज डाटा कलेक्ट करते हो, या स्टेट वाइज डाटा कलेक्ट करते हो, या रीजन वाइज कलेक्ट करते हो। जैसे हमने आपको बोला था कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का सेल हमको ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे देखना है कि उसका नॉर्थ में सेल कितना है, साउथ में सेल कितना है, ईस्ट में सेल कितना है, वेस्ट में सेल कितना है, सेंटर में सेल कितना है। तो इस टाइप का जो आप डाटा कलेक्शन किए हो, उसको क्या बोला जाता है, ज्योग्राफिकल और स्पैटियल क्लासिफिकेशन। तो इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों, जिसका हमने आपको क्विक रिवीजन कराया। आप जल्दी से इस समरी को कॉपी कर लो, फिर हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना। पॉइंट नंबर 7, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
आइए समझते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। साथ साथ में कॉपी करिएगा, इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इसको कॉपी करिए, फिर डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम क्या लिखे हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द अरेंजमेंट या प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, मतलब न्यूमेरिकल डाटा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको रेफर करता है, अरेंजमेंट या प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, इधर इंडिविजुअली और इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। या तो इंडिविजुअली उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, अरेंज किया जा रहा है, या तो फिर उसको ग्रुप्स में अरेंज करके प्रेजेंट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम्स डाटा ऑब्जर्वेशन। देखो आइटम्स डाटा ऑब्जर्वेशन सब एक ही बात होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम डाटा ऑब्जर्वेशन इज अपीयरिंग। इस अरेंजमेंट को तीन फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, इंडिविजुअल सीरीज जिसको रॉ डाटा बोला जाता है, डिस्क्रीट सीरीज और डिसकंटिन्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन नाम है। और तीसरा है कॉन्टिन्यूस सीरीज और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।
सपोज करिए अगेन हम वही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ताकि आप तुरंत समझ सको जो लास्ट क्लास में लिया था कि सपोज हमने स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट लिया और ऑफ 25 मार्क्स। तो देखिए स्कोर क्या क्या आता है, 5, 13, 14, 17, 5, 8, 13, 17, 9, 6। पता है ये कैसा फॉर्म है? ये है इंडिविजुअल सीरीज, दिस इज रॉ डाटा, दिस इज इंडिविजुअल सीरीज, ये है रॉ डाटा। इससे केवल हमको इतना पता चल रहा है कि किस बच्चे ने कितना मार्क्स लाया, पर इससे कोई खास मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल रहा है। पर अगर मान लो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, लाइक 1 to 5 लाने वाले कितने बच्चे, 6 to 10 लाने वाले कितने बच्चे, 11 to 15 लाने वाले कितने बच्चे, 16 से 20 लाने वाले कितने बच्चे, और 21 से 25 लाने वाले कितने बच्चे। तो देखो 1 से 5 कितने बच्चों ने लाया है, 1 और 2, 2 बच्चे ने मार्क्स लाया है, ठीक है। अच्छा 6 to 10 में कितने बच्चों का मार्क्स आया है, एक आया 6, एक आया 9 और एक आया 8, तो ये 3 है। 11 से 15 देखो, 13, 14, 13, 3 हो गया। 16 से 20 देखो, 2 हो गया, है ना। और 21 से 25 0, एक भी ऐसे बच्चे नहीं है जिन्होंने 21 से 25 के बीच में लाया है। तो इसको बोला जाता है डिस्क्रीट सीरीज, इसको बोला जाता है डिस्क्रीट सीरीज। और इसको डिसकंटिन्यूड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जहां से खत्म हो रहा है वहां से शुरू नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अनग्रुप भी बोला जा रहा है। तो देखो इसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था, अरेंजमेंट या प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। ये सब न्यूमेरिकल डाटा है, ठीक है, इसको अरेंज कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, इधर इंडिविजुअली, देखो इंडिविजुअली प्रेजेंट किए, और इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स, देखो ग्रुप्स बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या था, द नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम्स या ऑब्जर्वेशन इज अपियरिंग। तो देखो 1 से 5 के बीच में कितनी बार आया, तो वो नंबर ऑफ टाइम्स ही तो लिख रहे हैं, है कि नहीं। हमने आपको बताया था इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये तो डिस्क्रीट सीरीज होता ही है। इसके अलावा डिस्क्रीट सीरीज का एक और वैरायटी होता है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 लाने वाले 2 बच्चे, ठीक है, 6 लाने वाले 1 बच्चे, 8 लाने वाले 1 बच्चे, 9 लाने वाले 1 बच्चे, फिर 13 लाने वाले 2 बच्चे, उसके बाद 17 लाने वाले 2 बच्चे, है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी एक डिस्क्रीट सीरीज है। हमने डाटा को क्या किया, प्रेजेंट कर दिया न्यूमेरिकल फॉर्म में। अच्छा अब इसको चाहे तो हम एक और प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोला जाता है। वो क्या, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25, ठीक है। तो इसमें अब देखो 0 to 5 कितने लोग आएंगे। अब हम आपको बताए थे 0 to 5 का मतलब क्या होता है, 0 to less than 5। अब देखो 0 to less than 5 तो 0 है, क्योंकि यहां देखो लेस देन 5 तो कोई है ही नहीं। अब 5 से 10, 5 से 10 देखो, जो 5 है ना वो 0 to 5 में नहीं आएगा, वो 5 to 10 में आएगा। तो 5 to 10 में क्या आएगा, 5 to 10 में 1, 2, 3, 4 और 5, यहां पर 5 आएगा 5 to 10 में, है कि नहीं। 11, 10 to 15 में देखो कितना आएगा, 10 to 15 में, 10 to 15 में एक 13 है और एक 14 है और एक 13 है, यहां पर 3 आ रहा है कि नहीं। 15 to 20 में, 15 to 20 में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और 20 to 25 में एक भी नहीं आ रहा है कि नहीं। तो देखो बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। साथ साथ में कॉपी कर लो। तो ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, जिसको आप एक टैबुलर प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट किए हो, इसी को क्या बोला जा रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जा रहा है। तो मेरे पास जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन था, अगर उसको हम कोई प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, हम उसको एवे ही स्प्रेड करके लिख देते हैं, रनिंग फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन उसी को थोड़ा सा कन्वर्ट करके थोड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो ये बन जाता है डिस्क्रीट सीरीज। और उसको अच्छे तरीके से कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इसको क्लास इंटरवल और इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, इसको क्लास इंटरवल और इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि इसको बोला जाता है इंक्लूसिव टाइप,
और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव टाइप। अब एक क्वेश्चन और सुनो बच्चों, एक बात और समझो। 0 to 5 का मतलब क्या था? 0 to less than 5। 5 to 10 का मतलब क्या था? 5 to less than 10। 5 to less than 10। तो देखो 0 to 5 में क्या होगा? 0 या 0 से ज्यादा और 5 से कम वो लोग आएंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें 5 to 10, 5 to 10 में क्या आएंगे? 5 से ज्यादा लेकिन 10 से कम। लेकिन अगर हम लोग बात करें 20 से 25, ये जो लास्ट वाला है, इसका मतलब जानते क्या होता है? इसका मतलब 22 लेस देन 25 नहीं होता है, 20 to 25 ही होता है। अगर हम बात करें 15 to 20 का, 15 to 20 का मतलब क्या होगा? 15 और लेस देन 20, 15 एंड लेस देन 20। लेकिन अगर हम लोग बात करें 20 to 25 का, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो लास्ट वाला है ना, 25 भी इसी में आएगा। अच्छे से समझो। 5 का आएगा सेकंड वाले में, 10 किस में आएगा? थर्ड वाले में, 15 किस में आएगा? फोर्थ वाले में, 20 किस में आएगा? फिफ्थ वाले में। लेकिन 25 किस में आएगा? ये भी लास्ट वाले में आएगा। तो जो लास्ट वाला रहता है उसमें ये जो लास्ट वाला है, इसको हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं, ये भी इसी में आता है। ठीक है, उसको भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं। तो दिस इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आपने जो कलेक्टेड डाटा है, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा को आप या तो अरेंज कर रहे हो या प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, या तो इंडिविजुअली या तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाकर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, तो उसी को क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग 3 सीरीज में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। हम लोग किसी में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आइए पॉइंट नंबर ए, टर्म्स एसोसिएटेड। टर्म्स एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बच्चों, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज दोनों में थिन लेयर का डिफरेंस है। दोनों में थिन लेयर का डिफरेंस है। ठीक है, देखो जैसा कि आपको पता है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, इसको अपने क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इसको हम लोग को पता है कि हम लोग इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, आपको एक बात और बता देते हैं, ये जो तरीका होता है ना डिस्क्रीट सीरीज का प्रेजेंट करने का, ये तरीका सही नहीं होता है। इसलिए सही नहीं होता है, सपोज करो ये डाटा है, ये है वेट। ठीक है, ये वेट है और मान लो ये नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है, वैसे लोग जिनका वजन 1 से 5 केजी के बीच में, बताओ ऐसे कितने लोग हैं जिनका वजन 1 से 5 केजी है? ठीक है, तो आप यहां पर लिख दोगे। पर हमको एक बात बताओ, क्या वो पर्सन 5 केजी के बाद सीधे 6 केजी का होगा? क्या वो 5.25 केजी का या 5.5 केजी का या 5.25 केजी का नहीं होगा? वो ग्रेजुअली बढ़ेगा ना, 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे ना बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये डिस्क्रीट सीरीज क्या है? अब मान लो कोई पर्सन 5.5 केजी का है, ना तो वो यहां काउंट होगा ना तो वो यहां काउंट होगा। गड़बड़ हो गया, ना तो वो यहां काउंट हो पा रहा है ना तो वो यहां काउंट हो पा रहा है। तो मान लो अगर हम एक सोसाइटी में विजिट करते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि उस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनका वजन क्या है, तो अगर वो छोटा बच्चा न्यू बॉर्न बेबी भी है तो उसका भी तो कुछ ना कुछ तो वजन होगा ही ना होगा, है कि नहीं? तो देखा जाए
अगर वो बेबी, वो बच्चा 5.5 kg का है या 5.25 kg का है, ना तो वो यहां काउंटिंग में आएगा ना तो यहां काउंटिंग में आएगा। इसलिए ये वाला जो प्रेजेंटेशन डिस्क्रीट सीरीज का होता है ना, वो जस्टिफाइबल नहीं होता है। ये हर जगह फिट नहीं बैठता है और ये हर जगह फिट बैठता है। अब आप देखो तो डिस्क्रीट सीरीज कुछ एक जगह फिट बैठेगा। जैसे मान लो हम लोग लास्ट क्लास में नंबर ऑफ मार्कर सोल्ड वाला एग्जांपल लिए थे। तो अगर कोई बंदा मार्कर खरीदेगा, या तो 5 मार्कर खरीदेगा तो 6 मार्कर खरीदेगा, 5.5 मार्कर तो बिकता भी नहीं है। तो वो तो यहां या यहां कहीं ना कहीं काउंटिंग में आ ही जाना है कि नहीं। बट द थिंग इज कि ये हर जगह फिट नहीं बैठता है। कुछ जगह ये फिट बैठ रहा है, कुछ जगह फिट नहीं बैठ रहा है, पर ये हर जगह फिट बैठता है। तो इसीलिए भी ये वाला जो प्रेजेंटेशन होता है ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ये वाला प्रेजेंटेशन, ऑल्दो आप डाटा को प्रेजेंट तो कर दो, पर उससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको हर बार नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ मार्कर सोल्ड वाले में आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर वेट वाला अगर काउंटिंग होगा तो फिर वहां पर आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग उस डाटा को अच्छी तरीके से एलोकेट ही नहीं कर पाएंगे, और जब एलोकेट नहीं कर पाएंगे तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो हम लोग अभी टर्म्स सीख रहे थे एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्रीज। इन दोनों में थिन लेयर का डिफरेंस है। थिन लेयर का डिफरेंस क्या है? देखो, ये जो 1 to 5 है, ये जो 1 है और ये जो 5 है, दिस इज क्लास लिमिट। इसको बोला जाता है लोअर क्लास लिमिट और इसको बोला जाता है अपर क्लास लिमिट। ठीक है, ये 1 को क्या बोला गया? लोअर क्लास लिमिट, और 5 को क्या बोला गया? अपर क्लास लिमिट। ये जो हमारा 0 है, इसको क्या बोलेंगे? लोअर क्लास लिमिट, और ये 5 को क्या बोलेंगे? अपर क्लास लिमिट। तो क्लास लिमिट क्या है? क्लास लिमिट है कि अगर जो चीज आप ग्रुप में रखे हो, जिस डाटा को आप ग्रुप में बांध कर रखे हो, उस ग्रुप का स्टार्टिंग और एंड लिमिट को प्रेजेंट करता है। उस ग्रुप का स्टार्टिंग और एंड उस क्या बोलते हैं, क्लास लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। देखो क्लास लिमिट का मतलब लिख के दिए, द टू एंड्स ऑफ अ क्लास। इसको तो क्लास बोला जाता है, तो लास्ट क्लास में पढ़े थे, आज भी पढ़े। द टू एंड्स ऑफ अ क्लास, ईच क्लास हैज टू लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो देखो, ये भी लोअर लिमिट है, ये भी अपर लिमिट है। ये वाला भी क्या है? 6, ये लोअर क्लास लिमिट है, और ये 10 क्या है? अपर क्लास लिमिट है। ये 11 क्या है? लोअर क्लास लिमिट। ये 15 क्या है? अपर क्लास लिमिट। ये 16 क्या है? लोअर क्लास लिमिट, और ये 20 क्या है? अपर क्लास लिमिट। सेम ये 5 क्या है? लोअर क्लास लिमिट, और ये 10 क्या है? अपर क्लास लिमिट, एंड सो ऑन। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। बट द थिंग इज कि दोनों में थिन लेयर का डिफरेंस क्या है? क्लास बाउंड्रीज इस तरीके के डिस्क्रीट सीरीज में नहीं निकाला जा सकता। अगर आप इस डिस्क्रीट सीरीज को कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हो, इस इंक्लूसिव टाइप को एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट कर देते हो, तो फिर आप इनको 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, तो ये जो 0 है, ये लोअर क्लास लिमिट के साथ साथ आप इसको बोल सकते हो लोअर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास लिमिट को आप क्या बोल सकते हो? अपर क्लास बाउंड्री। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास बाउंड्री बताओ, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन को, डाटा को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्लास लिमिट, तो वो ऑब्जर्वेशन आपका डिस्क्रीट का ये पैटर्न में भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस के भी पैटर्न में हो सकता है। क्लास लिमिट इसमें और इसमें दोनों जगह आपको बताया जा सकता है। आप दोनों जगह बता सकते हो कि क्लास लिमिट कौन है। पर अगर क्लास बाउंड्रीज बताना है, तो वो ऑब्जर्वेशन कॉन्टिन्यूअस सीरीज होना चाहिए, वो ऑब्जर्वेशन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। बस यही थिन लेयर का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो आपको क्लास प्रोवाइड किया गया है, जो आप जो डाटा को इस क्लास में प्रेजेंट किए हो, तो ये जो लोअर है, ये जो अपर है, ये क्लास लिमिट है, ये जो लोअर है, ये अपर है, ये क्लास लिमिट है। तो क्लास लिमिट डिस्क्रीट के इस पैटर्न में भी आ जाता है और कॉन्टिन्यूअस के इस पैटर्न में भी आ जाता है। पर अगर आपको क्लास बाउंड्री बताना है, तो योर डाटा मस्ट बी इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। देखो वो सेकंड बात में लिख के दिए, द टू एंड्स ऑफ ए क्लास आफ्टर मेकिंग इट कॉन्टिन्यूअस टाइप। तो दोनों में क्या थिन लेयर ऑफ डिफरेंस है? आई होप क्लियर है। ठीक है, तो अगर डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, क्लास लिमिट दोनों में आप बता सकते हो। लेकिन अगर क्लास बाउंड्रीज बताना है, तो इंक्लूसिव टाइप को क्या करना होगा? एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट करना होगा। नाउ अब हम लोग पहले आगे के टर्म सीखने से पहले यह सीखते हैं कि इंक्लूसिव टाइप को एक्सक्लूसिव टाइप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। Converting
इंक्लूसिव टाइप टू एक्सक्लूसिव टाइप। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले लिखेंगे 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल लेंगे आप लोग के साथ, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, देखो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हम लोग का इंक्लूसिव टाइप है और अब हम आप लोग के सामने एक्सक्लूसिव टाइप लिखने जा रहे हैं। देखो क्या करना है, क्योंकि अब तो हम लोग को समझ में आ गया कि इस 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर क्लास लिमिट, और 5 को क्या बोलते हैं, अपर क्लास लिमिट। ठीक है, तो ये जो अपर लिमिट है, तो पहले वाले का अपर लिमिट और दूसरे वाले का लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करना है, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास इंटरवल माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, दूसरे वाले का लोअर लिमिट माइनस पहले वाले का अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो 6 - 5 आएगा 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 0.5। अब जो भी रिजल्ट आपका आया उसको हर एक क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे, अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। फिर से सुनो कि हम लोग इंक्लूसिव टाइप को एक्सक्लूसिव टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले दूसरे वाले का आप लोअर लिमिट लोगे, पहले वाले का अपर लिमिट लोगे, दूसरे वाले का अपर लिमिट माइनस पहले वाले का अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। वो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप सारे के सारे लोअर लिमिट में माइनस कर दोगे और सारे के सारे अपर लिमिट में माइनस कर दोगे। ठीक है, देखो 6 - 5 क्या आया, 1 का डिवाइडेड बाय 2 0.5, तो 0.5 लेस कर दो सब में, 0.5, 5.5, 10.5, 15.5 और 20.5, और जो अपर लिमिट है सब में 0.5 ऐड कर दो, 5.5, 10.5, 15.5, 20.5 और 25.5। देखो ये कन्वर्ट हो गया, ये एक्सक्लूसिव टाइप यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम आपसे बात करेंगे क्लास लिमिट इसमें भी है, क्लास लिमिट इसमें भी है, लेकिन क्लास बाउंड्री केवल इसमें है, एक्सक्लूसिव टाइप में है कि नहीं, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए। तो दूसरा क्या होगा, ठीक है, रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 इज डिडक्टेड इन एवरी लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड at the same time add result of step 1 in every upper limit of class interval। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आएगा क्या करोगे, दूसरे वाले को पकड़ोगे और पहले वाले को पकड़ोगे, दूसरे वाले का लोअर लिमिट पहले वाले का अपर लिमिट, दोनों का जो डिफरेंस आया डिवाइडेड बाय 2, वो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को सारे के लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और उस रिजल्ट से सारे के अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस कि हम लोग कैसे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाते हैं। अच्छा, एक चीज और, जनरली क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको ये प्रोसेस नहीं बताते हैं। ठीक है, आपको स्ट्रेट अवे बोलते हैं 0.5 लेस कर देना, 0.5 ऐड कर देना। ठीक है, तो ये क्या है ना, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि वे गलत बोलते हैं, हो तो वही रहा है। देखो हम लोग क्या किए, 0.5 लेस 0.5 ऐड ही किए, पर ये हर बात हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कुछ लोग आपको ये गाइड करेंगे कि है ना, जब इंक्लूसिव टाइप से एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 को आप हर जगह लेस, सारे लोअर लिमिट में लेस कर दो, सारे अपर लिमिट में ऐड कर दो, पर ये बात हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो ये है 50 से लेकर 54.9, फिर 55 से लेकर 59.9, फिर 60 से लेकर 64.9, फिर 65 से लेकर 69.9। अब मान लो इसको कन्वर्ट करना है, आप 0.5 ऐड लेस करके देखो। मान लो उसमें 0.5 लेस करते हो तो क्या आएगा 49.5, और 54.9 में आप 0.5 ऐड करो, ये आएगा 55.4। फिर आप 55 में 0.5 माइनस करो तो आएगा 54.5। देखो ये 55.4 है, ये 54.5 है, कहां से मैच कर रहा है, ये तो कंटिन्यू हो ही नहीं रहा है, ये तो प्रोसेस क्या हो गया, 100% गलत हो गया।
तो ये स्टेप्स आप एकदम अपने कॉन्सेप्ट के लिए लर्न करो कि ऐसा होता है, क्यों होता है, क्या कैसे करते हैं। सेकंड वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट माइनस पहले वाले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, वो जो डिफरेंसेस आएगा 2 से डिवाइड करेंगे, वो जो रिजल्ट आएगा वो सारे में लेस और सारे में ऐड, ये आपको करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये 0.5 वाला फंडा अगर याद कर लोगे ना तो वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। अब देखो अगर हम लोग इस पे अपना प्रोसेस लगाए तो 55 और 54.9 का डिफरेंस कितना होता है 0.1, और 0.1 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.05। 55 माइनस 54.9 करोगे तो क्या आएगा 0.1, और 0.1 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.05। अब 0.05 को आप लेस करो और ऐड करो, सारे में 0.05 को लेस करो सारे में, तो यह आएगा 49.95, यह आएगा 54.95, यह आएगा 59.95 और यह आएगा 64.95, और सब में 0.05 ऐड करो 54.95, 59.95, 64.95 और 69.95। तो देखो ये हम लोग का फिट बैठ गया। इसीलिए इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव टाइप पे जब भी कन्वर्ट करोगे तो ये बात दिमाग में एकदम नहीं रखोगे कि हम लोग 0.5 लेस करते हैं और 0.5 ऐड करते हैं। आप ये प्रोसेस लर्न करोगे कि हमें जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, दूसरा क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट होगा माइनस पहले वाले क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होगा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, वो जो रिजल्ट आएगा वो सारे के लोअर लिमिट में माइनस कर देना है और सारे के अपर लिमिट में वो रिजल्ट को ऐड कर देना है, तो वी विल ऑब्टेन एक्सक्लूसिव टाइप। तो हम लोग इंक्लूसिव टाइप से एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज द स्टेप्स। हम आपको लिखवा दिए, इसको कॉपी कर लो एंड इसको फिर मगअप भी कर लेना है। देखो बच्चों, सरल शब्दों में हमने आपको बताया क्लास विड्थ का मतलब क्या होता है, हमने बोर्ड पे लिख दिया। दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंसेस होता है उसको क्या बोला जाता है, क्लास विड्थ बोला जाता है। देखो हमने लिख के भी दिया है, क्लास विड्थ रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज। तो हमने आपको लिख के भी ये बात दी है। चौथा होता है क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क क्या होता है, ये जो क्लास मार्क होता है इसको हम लोग मिड पॉइंट भी बोलते हैं, मिड वैल्यू भी बोलते हैं, सेंट्रल पॉइंट भी बोलते हैं, सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं। देख लो बच्चों कितना कितना नाम है, ये सारे का सारा कॉपी में या नोट्स में नोट डाउन कर लो। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या फिर लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री द होल डिवाइडेड बाय 2। कॉपी कर लीजिए।
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे पूछा जाए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, आपको हर क्लास का फ्रीक्वेंसी देगा, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी हर क्लास का डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अभी कैलकुलेट करके देखेंगे बच्चों, है ना। अभी एक सम्स बनाएंगे, इसमें हम लोग ये सारा चीज कैलकुलेट करके एक बार हम लोग देख लेंगे। पॉइंट नंबर एफ है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाले हो, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो परसेंटेज टर्म में आ जाता है और उसको बोला जाता है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। और लास्ट में होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग एक सम्स बनाते हैं जिसमें ये पांचों चीज कैलकुलेट करते हैं ना। ये जो बोर्ड पे अपने 5 चीज लिखे हैं, क्लास विड्थ, क्लास मार्क, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो ये पांचों चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, चलो बच्चों सॉल्व करो। हम आपको 2 मिनट का वक्त दे रहे हैं, इसको सॉल्व करो। आइए हम आपको फॉर्मेट भी दे देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए। हमने आपको फॉर्मेट भी दे दिया, अब इसको सॉल्व करिए।
आई एम गिविंग यू 2 minutes, सॉल्व इट। सबसे पहले बच्चों ये देखो, ये इंक्लूसिव टाइप है। पहले तो इसको एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट करो। 10 और 9 का डिफरेंस कितना है? 1। 1 का हाफ कितना होता है? 2। सॉरी, हाँ, 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 0.5। 10 माइनस 9, 1। 1 डिवाइडेड बाई 2, 0.5। अब 0.5 लेस करो, 0.5 ऐड करो। तो 0.5 लेस किए, 0.5 ऐड किए, 0.5 लेस किए, 0.5 ऐड किए, 0.5 लेस किए, 0.5 ऐड किए, और 0.5 लेस किए और 0.5 ऐड किए। फ्रीक्वेंसी कॉपी कर लो। अच्छा, क्लास विथ क्या था? क्लास विथ क्या था? दोनों का डिफरेंस अपर माइनस लोअर। तो 9.5 माइनस 0.5, तो ये क्या हो जाएगा? 9.5 प्लस 0.5, तो ये क्या हो जाएगा? 10। उसी तरह से 29.5 माइनस 9.5, 20। 59.5 माइनस 29.5, तो 30। 99.5 माइनस 59.5, तो क्या आएगा? 40। तो क्लास विथ तो ऐसे ही निकालते थे, अपर माइनस लोअर। अच्छा, क्लास मार्क में क्या करना है? क्लास विथ जो आया उसको 2 से डिवाइड कर दो, है कि नहीं? क्लास मार्क में हम लोग क्या करते थे? अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? तो आइए करते हैं। सॉरी, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाई 2, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे। 9.5 प्लस 0.5, तो कितना हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाई 2, 4.5, है कि नहीं? फिर 29.5 प्लस 9.5 बाई 2, 29.5 प्लस 9.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 19.5। फिर 59.5 प्लस 29.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 44.5। फिर होगा 99.5 प्लस 59.5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 79.5। तो क्लास विथ निकालने का तरीका क्या है? अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। 2/20, 5/20, 6/20 और 7/20। तो 2/20 कितना आ रहा है? 0.10। फिर 5/20 कितना आएगा? 0.25। 6/20 कितना आएगा? 0.30। और 7/20 कितना आएगा? 0.35। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10, 25, 30, 35।
और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या था? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में यह था कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास वेट, यानी यहां क्या हो जाएगा 2/10, 5/20, 6/30 और 7/40। ये जो वैल्यू आता है ये लिख दो। तो ये रहा पांचों कैलकुलेशन। बस एक चीज और याद करना कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल 1 आता है और फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 आता है, क्योंकि ये सब एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये कॉमन सेंस वाला बात है ना, कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा 1 और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल क्या आएगा 100। तो ये सब छोटा छोटा बात भी लर्न करना है कि अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो हम लोग को सही ऑप्शन पता हो। कॉपी कर लीजिए। नोट्स के लास्ट में देखिए बच्चों, अब पॉइंट नंबर एच बचा हुआ है, ओपन एंडेड क्लास। अब ये क्या होता है? ओपन एंडेड क्लास का मतलब होता है, ठीक है, कि आपको जो क्लास इंटरवल प्रोवाइड किया हुआ है उसका पहला वाला ओपन है और नीचे वाला भी ओपन है, ठीक है। क्योंकि पहला वाला खुला हुआ है इसलिए उसको ओपन बोला जा रहा है और नीचे वाला भी खुला हुआ है तो उसको एंड बोला जा रहा है। समझते हैं? जैसे मान लीजिए आपको ऐसे लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। 2-3 वैरायटीज है इसका। जैसे मान लो आपको बोला अप टू 10, फिर बोला 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 एंड अबव। अब ये बहुत खतरनाक चीज है बच्चों। अगर बोल रहा है अप टू 10 तो अप टू 10 का मतलब क्या है? 10 तक, और मैथ्स तो इन्फिनिटी है, पूरा जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अगर आप 10 से बैक काउंटिंग करोगे तो उसका भी अंत नहीं है, और 40 के आगे जाओगे उसका भी अंत नहीं है कि नहीं? तो ये एंडलेस है कि नहीं? तो इसका पहला वाला भी खुला हुआ है और लास्ट वाला भी खुला हुआ है। तो ये जो पहला वाला खुला हुआ है, दैट्स वाई इसको क्या बोला जा रहा है? पहला और लास्ट खुला हुआ है, ओपन एंडेड क्लास। तो देखो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं। बीच में देखो पैटर्न क्या है, 10-10 का है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ऊपर में भी 10-10 का पैटर्न है और नीचे में भी 10-10 का पैटर्न है। क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट नहीं करोगे तो सही से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। तो अगर इस तरीके का अगर आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो चूंकि अप टू 10 का मतलब तो इंफिनिटी हो गया है ना, और 40 एंड अबव का मतलब भी इंफिनिटी हो गया, तो उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एक तरीका से प्रेजेंट करना होगा। तो आप पैटर्न देखो कि बीच वाले का पैटर्न क्या है। बीच में अगर 10-10 का पैटर्न है तो ये भी 10 है और ये भी 10 का पैटर्न है। कॉपी करिए इस एग्जाम्पल को। अब देखिए अब ये लिखा हुआ है, अब इसको कैसे समझे? ये हमको दिया हुआ बिलो 20, फिर 20 to 50, 50 to 90, 90 to 150। सेम वही प्रोसेस लगा। देखो 20 to 50 इसका गैप कितने का है? 30 का। 50 to 90 का गैप कितना है? 40 का। और 90 से 150
इसका गैप कितना है, सॉरी ये 90 से 140 होगा। तो 90 से 140 का गैप कितना है 50। तो आप देख रहे हो इनका गैप 30 का, फिर इससे आगे 40 का, इससे आगे 50 का, तो फिर ये कितने का होगा 60 का। अगर ये 30 का है, हमको बीच वाले के पैटर्न देखकर फर्स्ट और लास्ट वाले को कन्वर्ट करना है। तो बीच वाले का पैटर्न क्या है, देखो ये 30 का है, ये 40 का है, ये 50 का, तो डेफिनेटली कितने का होगा 60 का होगा। ये 60 50 40 30, तो ऊपर वाला कितने का होगा 20 का होगा। तो यानी यहां पे क्या लिखेंगे 0 to 20, 20 to 50, 50 to 90, 90 to 140, और चूंकि ये 60 का गैप है तो 140 से 200। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए हम आपको लिखे थे। तो बीच वाले के पैटर्न के हिसाब से हम क्या किए, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, ठीक है, कन्वर्ट कर दिए। तो ये भी वन ऑफ द एग्जांपल है ओपन एंड क्लास का। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक है बिलो 40, 40 to 70, 70 to 100, 100 to 120, 120 to 150, 150 से 175 और अबव 175। देखिए एक ये भी है, एक तरीका ये भी है। अब इसमें क्या करें, देखो यहां पे प्रेजेंटेशन पैटर्न देखो क्या है, 30 30 20, फिर 30, फिर 25। देखो यहां पर कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन था। देखो यहां पे 10 10 का पैटर्न था, ऊपर नीचे भी क्या हुआ 10 10 का हुआ। यहां पे देखो 30 40 50 का पैटर्न था, तो इसलिए ऊपर वाले का 20 हो गया, नीचे वाले का 60 हो गया। लेकिन यहां देखो क्या कोई पैटर्न है, चेक करो यहां कोई पैटर्न है 30 30 20। मान लो यहां पे 30 30 20 है, यहां पर भी 30 और यहां पर भी 30 होता तो फिर हम क्या बोलते 20। ध्यान से सुनो, यहां पर क्या था 30 30 20 है ना, यहां 30 रहता, यहां 30 है, यहां पर भी 30 रहता तो हम क्या बोलते थे 20, क्योंकि देखो 30 30 के बाद 20 है तो फिर 30 30 के बाद 20 हो जाता। लेकिन यहां तो पैटर्न ही नहीं है, 30 30 20 30 25 कर दिया। तो क्या करें, ऐसे केस में अपने पड़ोसी का हरकत को फॉलो करो। इसके पड़ोस में क्या है पहले वाला, तो इसके पड़ोस में ये पहले वाला है तो ये 25 है, तो ये भी 25 होगा। इसके पड़ोस में ये वाला है तो ये 25 का है, तो ये भी 25 का होगा। इसका पड़ोसी देखो, इसका पड़ोसी 30 का है, तो ये भी किसका होगा 30 का होगा। यानी जब बीच में पैटर्न ना पता चले तो अपने से पड़ोसी वाले को देख लो, अपने से बगल वाले को देख लो। ठीक है, अपने से बगल वाले का मतलब नहीं कि अपने से बगल वाले यानी किसी और का बगल में देखकर चीटिंग करके लिख लिए। अपने से बगल वाले का मतलब है कि इस जो ऑब्जर्वेशन है उसके अपने बगल वाले में देखो। ठीक है, बीच में अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, ये पैटर्न लेस है ना, ये क्या है, ये पैटर्न लेस है। और यहां पर क्या था, इट इज हैविंग सम पैटर्न। देखो यहां पर क्या है, पैटर्न है, तो हम लोग क्या किए पैटर्न को फॉलो किए। लेकिन यहां पैटर्न नहीं है, पैटर्न लेस है, तो क्या करेंगे अपने से बगल वाले का देखेंगे। इसके बगल में ये है, यहां 30 का है तो ये भी क्या होगा 30 का होगा, यानी 10 to 40। और इसके बगल में 25 का है तो ये भी 25 का होगा, दैट इज 175 से 200। और बीच वाला तो सेम रहेगा, अदर थिंग विल रिमेन सेम। तो दिस इज ओपन एंड क्लास, है कि नहीं। तो आई होप बच्चों आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, है ना। बैलेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और अपने साथ ग्राफ कॉपी अवेलेबल रखना, हम लोग बैलेंस नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ग्राफ कॉपी के साथ। क्योंकि अब हम लोगों को प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का तरीका पढ़ना है, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एंड वंस अगर वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो ये जो मेरा फर्स्ट 3 लेक्चर रहेगा दैट विल बी द बेस, ठीक है। और इसके बेसिस पे जब हम लोग न्यूमेरिकल सम बनाएंगे तो हम लोगों में बहुत कुछ उस समय पहले से ही नॉलेज रहेगा, ठीक है। जब हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट बनाएंगे तो वी विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोगों को बेसिक चीज पता है। अब जो इस चैप्टर में सीख रहे हैं हम लोग को वो चीज सीखना है, ठीक है। तो बैलेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।